A very good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to read the remaining part of this chapter. In previous video, we read about arithmetical and relational operators. In this video, we learn about logical operators. Here you can see the table of logical operators. These operators are used when we want to compare two or more relational expression. जब हमें दो या दो से अधिक relational expression को compare करना होता है तब हम इन operators का use करते हैं. Here you can see the three types of operators. Number one is and. इसका use क्या है? It returns true. ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है इफ द बोथ रिलेशनल एक्सप्रेशन आर ट्रू. अगर दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होगी तब ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स आउटपुट शो करेगा. नंबर सेकंड पे आता है और ऑपरेटर. इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ एनी ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है तो ये ट्रू रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए तब ये ट्रू आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स ही रिटर्न करता है. नेक्स्ट आता है हमारे नॉट ऑपरेटर. नॉट क्या करता है? इट इज अ वाइस वर्सा. इट रिटर्न्स ट्रू. ये ट्रू रिजल्ट शो करेगा तब इफ अ कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये रिटर्न करता है ट्रू. नाउ वी रीड अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कहाँ यूज में आते हैं? इफ वी आर वर्किंग विद द स्ट्रिंग वैल्यू, अगर हम स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ में काम कर रहे हैं, प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं, देन वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देम. हमें उनके ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म करने पड़ेंगे. ओनली टू काइंड ऑफ operations are performed on the string data type. string data type पे सिर्फ हम दो तरह के ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. We can either replicate a string multiple times or join two string with the plus and asterisk operators are used on the string. सिर्फ हम जो है वो प्लस का साइन या तो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए यूज में कर सकते हैं या फिर एस्ट्रिक का साइन यूज करके उसको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवा सकते हैं. द प्लस साइन ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंकेटेनेशन ऑपरेटर व्हेन वी यूज इट विद द स्ट्रिंग. इट इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग. ये जब हमारे पास में दो और दो से अधिक स्ट्रिंग को ज्वाइन करना होता है तब हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन आता है द रिप्लिकेशन ऑपरेटर विच इज सिंबल्ड बाय द asterisk. It is used to replicating a given string a number of time. अगर हमें एक ही स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना है नंबर ऑफ टाइम तो हम इस asterisk स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स. द असाइनमेंट ऑपरेटर्स विच इज indicated by the equal sign is used for assigning the value of an expression to a variable. assignment operator जो है वो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है. The value is assigned on the right side of the variable written on the left of it. जो वैल्यू है वो राइट साइड में असाइन होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल a जो है वो हमारा वेरिएबल है जिसको बीच में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है जिसको वैल्यू असाइन की गई है 20. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एज हमने वेरिएबल लिया है एज और उसको हमने वैल्यू असाइन की है 18. तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. इन पाइथन एन एक्सप्रेशन कैन बी हैव मोर देन वन ऑपरेटर इन्वॉल्व. पाइथन
के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक एक्सप्रेशन पर बहुत सारे ऑपरेटर, दो या दो से अधिक ऑपरेटर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लगे हुए हो सकते हैं. इन एन एक्सप्रेशन व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज टू बी इवैल्यूएट, देन द पाइथन इंटरप्रेटर डिसाइड एट रन टाइम व्हिच ऑपरेटर शुड बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट. जब एक्सप्रेशन पर एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर लगे हुए होते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर ये डिसाइड करता है. कब डिसाइड करता है? रन टाइम, जब वो रन होता है उस टाइम ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा. दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन, और ये जो डिसीजन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रेसिडेंस पर, उसकी प्रायोरिटी क्या है, एंड द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर. जिस तरीके से उसको असाइन किया गया है उस पर इसकी वो डिसीजन जो है वो बेस्ड होता है कि कौन सा ऑपरेटर, कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट रन होगी, एक्सेस होगी. इन दिस स्लाइड वी रीड अबाउट प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. These are two different concept. Precedency means, जैसे मैंने आपको बताया कि it refers the priority order. ये priority order को refers करता है of an operator according to which is evaluated. कि उस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है उसके ऊपर वो एक्सेस होता है, एग्जीक्यूट होता है. There are high to low level in the precedence. An operator belonging to higher level is evaluate first. जिस ऑपरेटर का लेवल जो है वो हायर होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, रन होगा. नेक्स्ट आता है हमारा associativity. When operators in an expression have the same precedence. जब एक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स जो है वो सेम प्रेसिडेंस, जिसका सेम प्रायोरिटी होती है, तो इन सच केस क्या करते हैं इंटरप्रेटर? दे आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस केस में जो इंटरप्रेटर है वो कंडीशन को लेफ्ट से राइट और फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है. ये डिपेंड होता है ऑन देयर लेवल. जैसे कि जो हायर लेवल होगा वो फर्स्ट, जो ऊपर आएगा वो फर्स्ट में एग्जीक्यूट होगा और जो उसके बाद में असाइन किया गया है वो उसके बाद में. मीन्स ये लेवल वाइज एग्जीक्यूट होते हैं. दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी as it tells the direction of execution of operators. ये हमें ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन बताते हैं. तो यहां पर आप देखिए प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स का जो है प्रेसिडेंस कैसे डिसाइड होता है. जो पैरेंथेसिस होते हैं वो सबसे पहले, जैसे हायर लेवल है उसका फर्स्ट है, जब पैरेंथेसिस आपके स्टेटमेंट में आएंगे तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे. नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल. नेक्स्ट आता है यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस. आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोट, डिवीजन, मॉड्यूल्स, ये सारे ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे. आफ्टर उसके बाद में बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा. और उसके बाद में जितने भी सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे. और सबसे लास्ट में जो है वो बूलियन और लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं. Now we understand BODMAS and PEDMAS method. जैसे हम मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए BODMAS मेथड का यूज करते हैं, वैसे ही पाइथन लैंग्वेज में एक इंटरप्रेटर BODMAS और PEDMAS मेथड को यूज करते हुए एक्सप्रेशन जो सॉल्व करता है. BODMAS is an acronym that expand as brackets of डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये BODMAS की फुल फॉर्म होती है. इन सर्टेन रीजन PEDMAS, जिसकी फुल फॉर्म होती है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर हमारे पास में पैरेंथेसिस होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो वो PEDMAS का यूज करते हैं.
is used an extension of बोर्ड मास. बोर्ड मास की जगह अगर हमारे पास में एक्सपोनेंट्स होते हैं तो वो पेड मास मेथड का यूज करते हैं. It explains the order of operation to solve an expression. According to BODMAS rule के according, if an expression condition brackets, we have to first solve or simplify the brackets followed by of them. अगर हमारे पास में सबसे पहले एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स हैं, कहीं पर भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होते हैं और आफ्टर दैट डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन एंड लास्ट वन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द रॉन्ग ऑर्डर. अगर हम रॉन्ग ऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जैसा मैथमेटिक्स में हमारे पास में रॉन्ग आंसर होगा, वैसा ही यहाँ पाइथन लैंग्वेज में भी रॉन्ग आंसर हमें देखने को मिलेगा. मीन्स हमें ये मेथड जो है वो फॉलो करना नेसेसरी है अगर हमें राइट आंसर चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. Read the page number 128 to 131 from your computer book and do the given back exercises at the page number 131 and 132 on your computer book. Thank you and have a nice day.